वेलकम बैक टू द पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे स्टार्टअप इंडिया। सॉरी यार दोस्तों, थक गया हूँ मैं काम करते करते, सोचा थोड़ी मस्ती कर लूँ। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। ये भी और योजनाओं की तरह गवर्नमेंट की एक योजना है। तो इसमें भी वही सारे काम करेंगे जो हम अभी तक करते आए हुए हैं। डिफाइन करेंगे, फैक्ट डालेंगे, इसके पॉजिटिव नेस को बताएंगे, फिर आने वाली प्रॉब्लम को बताएंगे और एक पॉजिटिव टोन के साथ फिर से निबंध को कंक्लूजन में डालेंगे। यहाँ पे मैंने वो पैरामीटर शो नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैं 8-10 बार पैरामीटर इंसर्ट करा करा के थक गया हूँ। तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि किन पैरामीटर्स पे हम ये निबंध लिख रहे हैं। तो चलिए इस निबंध के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। स्टार्टअप भारत या स्टार्टअप इंडिया सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत छोटे बड़े उद्योगों को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन जैसे ऋण सुविधा, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग तथा अनुकूल वातावरण आदि प्रदान किया जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से इन कीवर्ड्स को छोटे से लाइन में समराइज किया हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत और रोजगार पैदा करने के साथ साथ उद्यम क्रांति, यार इसको सही कर लेना, उद्यम क्रांति तथा शोध को और तेजी से आगे ले जाना है। यह आपने इंट्रोडक्शन डिफाइन कर दिया कि क्या है और कब स्टार्ट किया गया था, और ऑब्जेक्टिव भी बता दी कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। अब बताइए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है इसके लिए। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपाय जैसे 3 साल तक टैक्स में छूट, सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम, 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था फंड की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सलाह के लिए शहरों में निःशुल्क व्यवस्था, 500 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड तथा सार्वजनिक और सरकारी खरीद में छूट के साथ साथ कई और व्यवस्थाएं की है। यह योजना डीईपीपी के देखरेख में कार्य करेगी। डीईपीपी है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये जो वर्ड्स हैं ये मैंने हर जगह से छाट के कीवर्ड्स को एक सिंगल पैरा में समराइज किया है। अगर आप इन सारों को यूज करना, इन सारे वर्ड्स को, तो प्रॉपर फॉर्मेट में यूज करना जैसे मैंने यूज कर रखा है। अब आप डिस्कस कीजिए कि क्या क्या रिपोर्ट कहती है, क्या क्या हो सकता है, क्या इसके पॉजिटिव आउटकम निकल सकते हैं। जैसे नास्कॉम स्टार्टअप जो थी 2010 के रिपोर्ट के अनुसार, इसके रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2020 तक 65,000 नई नौकरियां लाई जा सकती है और ऐसी उम्मीद है कि आंकड़ा बढ़कर 2.5 लाख तक पहुंच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भी भारत को इन्वेस्टमेंट का हब मानते हुए इसे अपनी इन्वेस्टमेंट सूची में शामिल किया है। तो इस पैरा में आप ये बता रहे हैं कि भारत में कितना स्कोप है और इसके थ्रू क्या टारगेट रखा गया हुआ है। अब आप डिस्कस कीजिए कि स्टार्टअप के रास्ते में क्या प्रॉब्लम आएगी और सजेशन भी दीजिए साथ में। इस योजना के कमियों में अनुभव की कमी, ये बड़ी चीज है। बैंकों से ऋण प्रदान करने संबंधी योजनाओं का अभाव, प्रॉपर जो ऋण है, जो योजनाएं हैं बैंकों के साथ, वो सही नहीं है। नए विचारों या प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित किया जाए या नहीं, इस पर दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं है, इसका अभाव है। स्टार्टअप के अंतर्गत पेटेंट विदेशी पेटेंट पर लागू होगा या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। इन सब कमियों को दूर करने के लिए उचित व्यवस्था करने तथा शहरों तक सीमित इस व्यवस्था को गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। मतलब आप नीचे वाली लाइन में ये बता रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इनको सही करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है, और ये जो स्टार्टअप शहर तक ही सीमित है इसको गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। अब आपने अपना सुझाव दे दिया, अब आप कंक्लूड कीजिए। वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहा था इसलिए मैंने कंक्लूजन जो है थोड़ा छोटा रखा है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी तथा भविष्य में यह मील का पत्थर
साबित होगा। तो ये कीवर्ड है आपका मील का पत्थर। और कुछ टाइपिंग एरर्स है, जैसे अर्थव्यवस्था में यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। तो ये आप कहीं कहीं गैप हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कंप्लेन मत कीजिएगा, आप लोग समझदार लोग हैं, आप इसे सही कर लीजिएगा। स्टे ट्यून, चाइल्ड लेबर भी अपलोड हो रहा होगा। थैंक यू, बाय बाय।